जय श्री स्वामी समर्थ भक्तों। स्वामी समर्थ की लीलाओं की नई सीरीज फिर से शुरू होने जा रही है। आज का ये पहला भाग है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे स्वामी की नई नई लीलाओं के वीडियोस पहले आपको मिले और स्वामी का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। एक समय में पावन धाम श्री अक्कलकोट में ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ चोलप्पा के आंगन में विराजमान थे। ध्यान में उन्होंने देखा कि एक साधारण मनुष्य उनकी परीक्षा लेने आ रहा है। जोर जोर से स्वामी समर्थ में क्या रखा है, स्वामी समर्थ में क्या रखा है, ऐसे अपने घर से निकलते समय से ही चिल्ला चिल्ला कर आ रहा था। इधर भी स्वामी जोर जोर से कहने लगे, हाँ स्वामी समर्थ में क्या रखा है, स्वामी समर्थ में क्या रखा है। ये सुनकर चोलप्पा बाहर आ गए। चोलप्पा जानते थे कि स्वामी 3 लोकों के स्वामी हैं। वो कोई बुआ या साधारण संत नहीं है। जरूर किसी भक्त या पशु प्राणी के संबंध में ऐसा बोल रहे हैं। चोलप्पा ने स्वामी को अपने हाथ से उन्हें जगाना चाहा, पर हाथ लगाने से पूर्व स्वामी की दिव्य शरीर से गर्म वायु की तरंगे उन्हें महसूस हुई। चोलप्पा की पत्नी ने तुरंत पति से कहा, स्वामी ध्यान में है, अब उन्हें हाथ लगाना उचित नहीं है। वो स्वयं जाग जाएंगे, तब पूछ लेना क्या पूछना है। चोलप्पा ने अपनी पत्नी की बात मानी और स्वामी चरणों में वही बैठ गए। स्वामी ध्यान से बाहर आए। उन्होंने चोलप्पा के ऊपर दृष्टि डाली। चोलप्पा को लगा अब स्वामी से कौन बचाए, पर स्वामी ने धीमी स्वर में उससे कहा, चोलप्पा, स्वामी समर्थ कौन है। अब चोलप्पा की अवस्था ऐसी हुई जैसे कुछ कहूं तो वो भी अधूरा रह जाएगा। चोलप्पा ने नजर झुकाकर कहा, स्वामी समर्थ तो आप है माऊली। फिर स्वामी ने कहा, फिर हम में क्या रखा है। चोलप्पा समझ गए स्वामी जरूर किसी भक्त की डांट मुझे दे रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं। स्वामी ने चोलप्पा को कहा, अरे चोल्या, हम में ऐसा क्या रखा है जिससे तू हमसे जुड़ा है, बता। अब भक्त चोलप्पा की सांस में सांस आ गई। उन्होंने कहा, स्वामी माऊली, आप पूजनीय है, मेरे स्वामी हैं। मैं आपका बालक हूँ, आप मेरे पूज्यवर गुरु हैं, आप मेरे भगवंत हैं। स्वामी ने चोलप्पा की बात को काटते कहा, फिर उस यशवंत को कौन समझाए। चोलप्पा ने पूछा, कौन यशवंत स्वामी। स्वामी ने कहा, अब हम सोने जा रहे हैं, कोई हमसे मिलने आए तो कहना स्वामी में क्या रखा है, और सोने चले गए। चोलप्पा सोचने लगे कि स्वामी की गहरी बात में कुछ चमत्कार जरूर छुपा है, पर वो क्या हो सकता है। स्वामी के लिए चमत्कार भी उनका सहज स्वभाव है। उनके सोचते समय एक मनुष्य ने आवाज लगाई, कोई है क्या। चोलप्पा बोले, हाँ मैं हूँ, बोलो कौन चाहिए, किससे मिलना है। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यशवंत हूँ। चोलप्पा सोचने लगे, ये नाम तो अभी अभी मैंने स्वामी के श्रीमुख से सुना है। इसका अर्थ स्वामी या तो इसकी परीक्षा ले रहे हैं या चमत्कार, या फिर परीक्षा और चमत्कार दोनों। यशवंत ने चोलप्पा को कहा, अरे भाई किधर खो गए, मैं यशवंत हूँ, तुम कौन हो। चोलप्पा ने कहा, मैं चोलप्पा हूँ। यशवंत ने कहा, मैं किसी स्वामी से मिलने आया था, वो किधर है। चोलप्पा को स्वामी की बातें याद आ गई और उन्होंने वैसा ही कहा जैसे स्वामी ने कहने के लिए कहा था। चोलप्पा ने कहा, ये स्वामी में क्या रखा है। यशवंत बोला, वही मैं कब से कह रहा था, स्वामी समर्थ में क्या रखा है। मेरा आना जाना व्यर्थ हो गया। स्वामी के साथ ये रहने वाला चोलप्पा ही ऐसे बोल रहा है, मतलब सच में स्वामी में कुछ नहीं है। वो ऐसा ही फकीर या कोई गरीब होगा और ये अक्कलकोट वालों ने उसे स्वामी बना दिया। वो अपने घर जाने के लिए लौटा, तब अचानक पीछे से
जोर जोर से पैरों की आवाज आने लगी। यशवंत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, किंतु आवाज स्पष्ट रूप से आ रही थी। यशवंत बोला, चोलप्पा जी, ये किसकी आवाज है और कौन कौन है घर में? चोलप्पा बोले, मैं हूं और स्वामी है। फिर से जोर जोर से पैरों की आवाज आने लगी, मानो उस यशवंत की ओर स्वामी चले आ रहे हो। यशवंत को पसीना छूटने लगा। वो बोला, स्वामी के पैरों की आवाज है ये, फिर दिखते क्यों नहीं? और तुम्हारा वाड़ा भी पर्याप्त है। अब तक स्वामी को यहाँ पहुँचना चाहिए था, इतनी देर क्यों लग रही है? चोलप्पा स्वामी के लीलाओं से परिचित थे। वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। यहाँ स्थिति कुछ ऐसी थी कि एक भक्त मुस्कुराता है और शंकाओं से घिरा एक मनुष्य घबराता है। यशवंत को आवाज और जोर जोर से आने लगी, पर स्वामी दिखाई नहीं दिए। यशवंत को लगा ये स्वामी कोई जादू टोना जानते हैं और उससे मुझे डरा रहे हैं। आवाज के साथ एक सुकून भरी शांति और हवा की ठंडी लहर यशवंत ने महसूस की, मानो हवा के रूप में स्वामी उसका पसीना पोंछ रहे हों। अब यशवंत के जान में जान आ गई। उसने कहा, मुझे पता है आप स्वामी हैं, किंतु आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? स्वामी ने अदृश्य रूप में कहने लगे, क्या तुझे हम दिखाई नहीं दे रहे? मैं तो तेरे सामने हूं। यशवंत ने कहा, नहीं, मैं देख नहीं पा रहा आपको। स्वामी ने कहा, चोलप्पा, क्या तुझे दिख रहा हूं मैं? चोलप्पा ने कहा, हाँ स्वामी, बल्कि मुझे आपके अद्भुत दर्शन इस समय हो रहे हैं। एक और आप मुझे दिख रहे हैं और उसी समय एक को आप दिख नहीं रहे हैं। मुझसे बड़ा भाग्यवान और कौन हो सकता है? तब स्वामी ने कहा, चोलप्पा, फिर भी देख, कुछ लोगों को मुझसे बड़ी दिक्कत है। उसमें से ये यशवंत, उसको मुझ में कुछ दिखता नहीं। स्वामी में क्या रखा है? यशवंत की आंखों में आंसू आने लगे। कहने लगा, स्वामी, मेरा नाम यशवंत है, ये आप जानते हैं, और मेरी कथन को भी आप इतना मोल दे रहे हैं। मैं कहते आया हूँ, जब से घर से निकला हूँ, मैं कहता आ रहा हूँ, रास्तों से, नदियों से, पेड़ों से, कि स्वामी में क्या रखा है, और मेरा कथन विफल न जाए, इसलिए आपने अदृश्य रूप बनाया। यशवंत रोते रोते कहने लगा, स्वामी, आप में ही सब कुछ रखा है, आप में ही सब कुछ समाया है। मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे अपने कहने पर पछतावा है। कृपया आप मुझे दर्शन दे दें। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब यशवंत को रोता देख स्वामी समर्थ प्रकट हुए। यशवंत को बहुत कुछ कहना था, लेकिन स्वामी के दर्शन के भाव विभोर होकर कुछ कह नहीं पाया। उसके आंसू ही बोल रहे थे। स्वामी ने कहा, यशवंत, तू मुझे जानता था पर विश्वास नहीं कर रहा था। तू जानता था कि स्वामी है, उसमें कुछ नहीं रखा है। यदि कुछ नहीं रखा होता तो क्या तू इतनी दूर से यहाँ आता? और इसलिए मुझे तेरे हिसाब से तुझे दर्शन देने पड़े, क्योंकि मेरे भक्त मुझसे अलग कहाँ है। उनकी एक एक बात, एक एक हरकत, एक एक कर्म मैं जानता हूँ, इसलिए उन्हें भी वैसे ही दर्शन देता हूँ जैसा वो चाहते हैं और मुझे मानते हैं। चोलप्पा मुझे पिता गुरु स्वरूप मानता है, उसे मैं दिखाई पड़ा, और तूने स्वामी में क्या रखा है ये सोच के आया, इसलिए तुझे मेरे दर्शन वैसे ही हुए। प्यारे भक्तों, स्वामी की ये अनमोल बातें आज भी जीवित है, क्योंकि स्वामी आज भी भक्तों को अनेकों रूप में, अनेकों मार्ग से दर्शन और मार्गदर्शन करते रहते हैं। यदि आपको कोई अनुभव ऐसा आया है तो जरूर कमेंट में बता देना। छोटा हो या बड़ा हो, मार्गदर्शन के रूप में स्वामी ने मार्ग दिखाया हो तो भी कमेंट में शेयर करें और प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री स्वामी समर्थ।